अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एक टर्म यूज़ होती है मिलिट्री सर्कल्स में, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब होता है कि कोई मुल्क अपने ही लोगों पे, अपनी ही फौज पे हमला करा दे तो अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि बड़े ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए अपना खुद ही छोटा नुकसान करवा देना, इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। अमेरिका ने ऑफिशियली वार्निंग जारी कर दी है कल के रूस यूक्रेन पर इन्वेजन को जस्टिफाई करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, खुद ही अपने ट्रूप्स पे या अपने मुल्क के अंदर हमला करा के और यूक्रेन पर इन्वेजन कर सकता है। अमेरिका ने कल प्रॉपरली इस चीज़ की थ्रेट जारी किया है। तो आलमी सियासत में ये चीज़ें वैसे चलती रहती हैं। इजराइल ने कई मरतबा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए हुए हैं। इंडिया के अंदर जब से मोदी साहब आए हैं तो फॉल्स फ्लैग का जो नंबर है बकौल पाकिस्तान के, ये बढ़ चुका है। और इनमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर ज़माना ऑपरेशन था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, वो पुलवामा वाला हमला था। वैलेंटाइन डे के मौके पर 2019 में, यानी 14 फरवरी को, अजब चीज़ ये होती है कि एक वन वे रोड था, वहाँ पे एक इंडियन फ़ौज की गाड़ी सही डायरेक्शन में जा रही होती है। उस रोड पे जगह जगह बैरियर्स लगे होते हैं, आम दिनों में फ़ौजें खड़ी होती हैं वहाँ पर, यानी चेक पोस्टें लगी हुई होती हैं। लेकिन उस रोज़ एक 100 किलोमीटर बारूद से भरी हुई गाड़ी रॉन्ग वे से जाते हुए, सारे बैरियर्स वहाँ पर खुले होते हैं, कोई उसको नहीं रोकता, और रॉन्ग वे से जाकर उस गाड़ी ने इंडियन फौज की वो जो गाड़ी जा रही थी उससे खुद को टकरा दिया, जिससे 40 फौजी हलाक हो गए। 40 मरने वालों में से 35 जो थे ये निचली ज़ात के हिंदू फौजी थे, सिर्फ 5 जो थे ऊपर की ज़ात के हिंदू फौजी थे, बाकी सारे निचली ज़ात के 35। अजीब व गरीब किस्म का हमला कई सवालात अपने पीछे छोड़ गया। और इंडिया के अंदर होने वाले जनरल इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले ये हमला होता है, और इसके तकरीबन 12-13 दिन के बाद इंडिया जो था ये पाकिस्तानी एयर स्पेस की वायोलेशन करते हुए जंगल में स्ट्राइक करता है और ये कहता है कि हमने पुलवामा का बदला ले लिया। और यही फैक्टर फिर असल में रूलिंग जमात बीजेपी को इलेक्शन में उसकी जो कैंपेन थी ना, उसका टॉप मुद्दा यही होता है कि हमने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है, सबक सिखाया है। नेशनलिस्ट वो जो इमेज थी मोदी साहब की, वो उभारी जाती है, नतीजतन बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है। ये भी याद रहे कि 27 फरवरी वाले इंडियन स्ट्राइक से कुछ रोज़ पहले ही इंडिया के एक प्रो बीजेपी सहाफ़ी हैं अर्नब गोस्वामी, इनकी व्हाट्सएप की चैट लीक हुई है और उसके अनुसार उनको पहले ही पता था कि क्या होने वाला है। वो मीडिया के अंदर इस होने वाले वाक़े को बीजेपी की इमेज बिल्डिंग के लिए यूज़ करने के लिए बात कर रहा होता है कि कुछ होने वाला है और उसको हम कैसे रूलिंग जमात जो है इसके लिए, इसके फ़ायदे के लिए कैसे इनकी इमेज बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उनकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई, इसमें सारा भांडा फूट गया था। नाउ अब एक बार फिर बड़े फॉल्स फ्लैग होने की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि इस साल बैक टू बैक कई इलेक्शंस इंडिया में होने वाले हैं, कई स्टेट्स में होने वाले हैं, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, जो कि इंडिया की सरकार बनाने के लिए, सेंटर में सरकार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रियासत यही है। और यहाँ पर कोविड, गवर्नेंस के इश्यूज, महंगाई, इस सब की वजह से बीजेपी का ग्राफ पहले ही डाउन है। कोविड में वो जो आपको याद होगा दुनिया भर में दरिया के किनारे पे बिखरी हुई लाशों की तस्वीरें इंडिया से वायरल हो गई थी, आपको याद होगा, वो यूपी की थी। और जिस जर्नलिस्ट ने वो तस्वीर आलमी मीडिया के लिए ली थी ना, उसको अफगानिस्तान के अंदर रिपोर्टिंग के दौरान मरवा भी दिया जाता है। अफगान तालिबान कहते हैं कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस किलिंग्स, हमारा कोई भी इससे हाथ नहीं, हमारा कोई वास्ता नहीं, हमने नहीं मारा इनको, किसी और ने इसको मरवाया है। बहुत ज़्यादा बीजेपी की इमेज इन पिक्चर्स की वजह से दुनिया भर में धड़ाम से गिर गई थी। तो एक तो यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं, दूसरा वहाँ बीजेपी की हालत पतली है, उनके लोग, उनके मंत्री, उनके एमएलए बीजेपी के रोज़ पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। रोज़ाना खबरें आ रही हैं कि आज फलां बंदा बीजेपी छोड़ गया, आज फलां बंदा बीजेपी छोड़ गया। एक बीजेपी की यूपी कैबिनेट का वजीर था स्वामी प्रसाद मौर्य, उस बंदे ने 2-3 रोज़ पहले बीजेपी छोड़ी तो अगले रोज़ ही उसके लिए अरेस्ट वारंट योगी सरकार ने, ये जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं, इनकी सरकार ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। योगी आदित्यनाथ को सिर्फ इसीलिए वैसे बीजेपी ने मोदी की रिप्लेसमेंट के तौर पर 2024 में अगले पीएम के रूप में लाना चाह रही है बीजेपी, क्योंकि वो इंतहाई दर्जे का नस्ल परस्त और एंटी मुस्लिम सियासतदान मशहूर है। योगी सरकार ने यूपी में इस मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी छोड़ने के अगले ही रोज़ 2014 की हेड स्पीच के गुनाह में गिरफ्तार
करने का वारंट जारी कर दिया। 2014 में उसने कुछ कहा था, उसका वारंट 2022 में उन्होंने जारी किया है, उसके बीजेपी छोड़ने के दौर उसके बाद ही सदा के तौर पर। तो बीजेपी वहां बुरी पोजीशन में हार सकती है। ऐसे में दो बातों की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक तो पुलवामा और उड़ी की तरह कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो। वैसे पाकिस्तान इसका जो फॉरेन ऑफिस है उसने इस चीज़ की पॉसिबिलिटी पहले ही जाहिर कर दी है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। पहले ही पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने 2-4 रोज़ पहले कहा हुआ है कि कुछ हो सकता है। दूसरा ये कि इंडियन मुसलमानों को टारगेट किया जा सकता है, यानी कुछ करवा के इंडिया में उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगवाया जा सकता है, या फिर कुछ करवा के इंडिया में हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू बरादरी के खिलाफ उसका इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगा के गुजरात में जो कुछ हुआ उसकी रिपीटेशन हो सकती है। गुजरात में जो नस्ल कशी हुई थी, मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, बिल्कुल वैसे जैसे आज यूपी के योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अगला पीएम बनना है इंडिया का। वहाँ पर भी यही हुआ था 2002 में, अगला पीएम बनना था, मोदी साहब ने उनको एक अगले पीएम के रूप में देखा जा रहा था। उसके कुछ साल के बाद वो पीएम बन भी गए थे। लेकिन यहाँ भी यही है कि अगला पीएम देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को। लेकिन वहाँ पर गुजरात में भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है और उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ एक, वहाँ पर आप सब जानते हैं कि क्या हुआ, एक हिंदू साधुओं से भरी हुई ट्रेन जा रही थी, उसको आग लगा दी जाती है और फौरी तौर पर मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और हज़ारों मुसलमान जो थे उनको मरवा दिया जाता है ना। एक तो योगी आदित्यनाथ खुद भी कह चुका है कि इलेक्शन जो है ना ये 80% और 20% कम्युनिटीज़ जो हैं उनके बीच होने वाली है, यानी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच इलेक्शन होने वाली है। दूसरा ये कि इंडिया में धर्मा संसद का एक बड़ा विवाद क्रिएट हो चुका है, वहाँ पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है कि धर्मा संसद इवेंट में मुसलमानों की जीनोसाइड की डिमांड की गई है। पहले ही इंडिया के सो कॉल्ड जो साधु संत हैं वो उसमें थे और इस इवेंट में बीजेपी के लोग भी शामिल थे और उन्होंने इस इवेंट के फ़ौरन बाद गांव-गांव शहर-शहर जाकर वो ओथ भी ले रहे हैं हिंदुओं से कि आप हथियार खरीदेंगे और मुसलमानों का बायकॉट करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर उनको मारेंगे भी। इस तरह की वीडियोज़ रोज़ आ रही हैं। और जीनोसाइड वॉच ने भी इंडिया के अंदर मुसलमानों की जीनोसाइड को प्रिडिक्ट कर दिया है कि ये परहैप्स होने जा रहा है, उन्होंने भी कहा है। तो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के पाकिस्तान के ऊपर या इंडियन मुसलमानों पर का इल्ज़ाम लगाकर कुछ ना कुछ हो सकता है इलेक्शन से पहले, इसकी पूरी चांसेस हैं। लेकिन इसके अलावा बांग्लादेश भी सेफ नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ यूपी और कहाँ कश्मीर और कहाँ पर बांग्लादेश, ऐसा कैसे? इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इंडिया में कुछ करवा के उसका इल्ज़ाम बांग्लादेश के किसी ग्रुप पे लगा दिया जाए। ये हो सकता है किसी ग्रुप पे लगा दिया जाए। वो कैसे? देखें, बाकी सारी स्टेट्स की तरह मणिपुर में भी तो इलेक्शंस होने वाले हैं नियर फ्यूचर में। अभी चंद हफ्ते के बाद मणिपुर में भी तो इलेक्शंस हैं ना। मणिपुर बांग्लादेश के पास है। मणिपुर 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक स्टेट है। वहाँ पर ये जो इंडिया की 7 रियासतें, 7 बहनें, उनमें से एक स्टेट ये भी है मणिपुर। वहाँ पर भी जैसे यूपी में एंटी पाकिस्तान सियासत बिकती है ना, वहाँ पर एंटी बांग्लादेश सियासत बिकती है मणिपुर के अंदर। वहाँ भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वहाँ पर बांग्लादेश भी टारगेट पे हो सकता है मणिपुर में। अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ था ना 2017 में मणिपुर में, उसमें बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि उससे पहले वाले इलेक्शंस में बीजेपी 0 थी, बिल्कुल एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। लेकिन फिर 2017 में उन्होंने पूरी अपनी कैंपेन बिल्ड की किस पे? बांग्लादेश पे और इंडिया के मुसलमानों पे। उन्होंने उनके खिलाफ एक कैंपेन बिल्ड की और जीत गए। हालांकि 2017 वाले इलेक्शन से पहले एज वी सेड कि उनका बीजेपी का वोट 0 था, 0 से एकदम से उन्होंने छलांग लगाई और वहां पर इलेक्शन जीत के और वो पोजीशन में आगे थे गवर्नमेंट बनाने के। तो इतना बड़ा जंप उन्होंने मारा था, ये चीज़ उनको फेवर करती है। लिहाजा मणिपुर का इलेक्शन जो आने वाला है, इसको जीतने के लिए अगेन एंटी मुस्लिम और एंटी बांग्लादेश जो सेंटीमेंट्स हैं उनको उभार के इलेक्शंस जीत सकते हैं ये दोबारा बीजेपी वाले। ये भी हो सकता है। वहाँ पर भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है बांग्लादेश के खिलाफ। मणिपुर असल में इसकी आधी आबादी तकरीबन हिंदुज़म पर बेस्ड है और इसकी आधी आबादी जो है वो ईसाइयों पर बेस्ड है। दोनों का वोट इसको चाहिए बीजेपी को। लेकिन वहाँ थोड़ी सी आबादी मुसलमानों की भी है, लिहाजा मुसलमान परफेक्ट वहाँ पर टारगेट हैं, परफेक्ट टारगेट है। उनके खिलाफ नफरत क्रिएट करवाई जा सकती है, बांग्लादेश को यूज़ किया जा सकता है। और बीजेपी को इसी वजह से, डेमोग्राफी की वजह से वहाँ पर परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड मुयस्सर है डिवीजन की जो सियासत है उनकी, वो प्ले करने के लिए। बांग्लादेश को भी बीजेपी रगड़े में ला सकती है, पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों की तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के उनको भी वो तंग कर सकते हैं।